हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं इस सेशन में। तो आज जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। इसमें 25 प्रश्न दिया गया है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग को इस वीडियो में 25 प्रश्न दिया जाएगा साइंस का। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कर दें। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी का भार क्या होगा। तो भार बराबर W बराबर क्या होता है, mg होता है फार्मूला। m मतलब द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 kg, और g जो होता है g का मान 9.8 होता है। अगर इधर से शून्य हटाएंगे तो एक शून्य यहाँ चल जाएगा। इसका पूरा कितना बचा, तो 98 बचा, यानी कि 98 न्यूटन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या होता है। तो चालक एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन नहीं करता है, तो रिसर्च फैक्टर कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। बाकी सब जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल जो है कौन छोड़ता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बेमेल फसल को पहचान की यानी कि इसमें अलग पहचान करना है। तो रागी, ज्वार, बाजरा जो है तीनों एक साथ उगाया जाता है। धान जो होती है ये अलग उगाई जाती है। अगला प्रश्न, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है, किसके अपघटन से प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा मीथेन की सूत्र बात किया जाए तो CH4। ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है मीथेन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वृक्क में मूत्र की मात्रा को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो इसका सही आंसर होगा TSH हार्मोन नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित में से बॉयल का नियम जो होता है अच्छी पालन करती है। बॉयल का नियम जो होता है ये निम्न ताप एवं निम्न दाब पर अच्छी पालन करती है। बॉयल के नियम की बात किया जाए तो इसमें टेम्परेचर जो रहता है, तापमान जो रहता है वो नियत रहता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियम जो होता है वो वस्तुओं को किसी उद्गम पर लागू होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो ये जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जिम्मेदार है तो इसका सोचने के लिए, हृदय नियंत्रित के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपयुक्त में से तीनों। अगला प्रश्न है 12 नंबर, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड को गिरने पर में तय की जाने वाली दूरी क्या होगी। दूरी की बात किया जा रहा है। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो इसमें u जो होता है 0, तो 0 होगा क्योंकि u दिया नहीं हुआ है, तो u इसमें 0 हो जाएगा। और हाफ जो होता है हाफ गुने a ये का मान जो होगा हाफ बच जाएगा, हाफ GT स्क्वायर बच जाएगा। तो हाफ का मान जो होगा, हाफ का मान g का मान कितना होगा 9.8, और t का मान 2 दूनी 4 इसका होगा। यहाँ से एक शून्य इधर आएगा तो क्या होगा। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया। क्षारीय धातु को पहला समूह में रखा गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा डी, यानी कि पहला समूह में रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना होता है। तो मृत कोशिका से बना जो होता है, मृत कोशिका से जो बना होता है वो जाइलम होता है।
ये एक संवहनी ऊतक है। संवहनी ऊतक कौन कौन सा है आप लोग कमेंट में हम बता देते हैं। संवहनी ऊतक एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, एक संवहनी ऊतक है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन होता है? अधिकतम ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का 150 कैलोरी जूल प्रति ग्राम। 1 ग्राम जलाने पर हाइड्रोजन को 150 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है? कौन तेजी से प्रदान करता है? तो कौन तेजी से प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नीली जीभ रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया गया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया आप लोग को बता दें एक अनुवांशिक रोग है। जो क्या होता है हीमोफीलिया में, ये रक्त जो होता है नहीं इसमें जमता है, थक्का जो होता है नहीं जम पाता है। तो इसका सही आंसर ए ही होगा। अगला प्रश्न, CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL जो होता है बल्ब जो होता है CFL, उसका पूर्ण नाम पूछा है तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जिस तापमान पर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। और तरल से ठोस से तरल में आ जाए तो उसे गलनांक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग कितनी दूरी होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बी होगा, 17 मीटर होना चाहिए। इसका अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो 16.6 मीटर होता है। तो इसमें ऑप्शन नहीं तो 17 मीटर मारेंगे। आगे देखते हैं 22 नंबर, एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका क्या कहते हैं? गर्त की गहराई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन है? दृष्टिगत रूप से क्या है? सघन है। तब बेंजीन, बेंजीन का सूत्र जो होता है C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। अगला 24 नंबर, डॉट यौगिक में एक क्रियात्मक समूह OH जो होता है OH है। OH किस में है? तो OH जो होता है वो ब्यूटीनॉल में होता है, ब्यूटीनॉल में होता है। अगला प्रश्न 25 नंबर जो लास्ट प्रश्न है इस सेट का, चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस से होता है और मिक्सो वायरस से जो होता है एन्फ्लूएंजा होता है। मिक्सो वायरस से कौन सा रोग होता है? एन्फ्लूएंजा। और वेरियोला वायरस से चेचक होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर कर दें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।